हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना, क्योंकि कल के दिन इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल पर भी वीडियो आएगा, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन तो बाजार के लिए तो लाल रंग में ही मतलब ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही थी, बट कुछ कंपनी की अगर बात कर ले, कुछ शेयर होल्डर की बात कर ले भाई, उनकी तो पूरी तरीके से धज्जियां ही उड़ गई, बैंड ही यहाँ पे बज गई। इस लेवल की गिरावट हम लोग को कुछ कंपनीज में देखने को मिली थी। एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसी से रिलेटेड बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। सो इस वीडियो में केवल एक ही कंपनी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जिसके आज पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई, जिसका नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। यस दोस्तों, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है। एंड आपको पता ही है कि कंपनी एफएनओ सेगमेंट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो एफएनओ सेगमेंट वाली कंपनी जब गिरती है तो भाई कोई सीमा नहीं होती है वहाँ पे, मतलब कोई सीमा नहीं होती। मतलब आपको पता है सर्किट, लोअर सर्किट जो होता है भाई 5%, 10%, 20%, ठीक है, चाहो तो आप 2% वाला भी कह सकते हो। ये 3-4 प्रकार के लोअर सर्किट होते हैं, बट जो एफएनओ में होता है भाई उसके लिए कोई सर्किट नहीं। एंड इसीलिए आपने देखा होगा आज के दिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 20% से ज़्यादा भी गिर गया था। यस, ओवरऑल हम कह सकते हैं 23% तक स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। सो ऑब्वियसली ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो कंपनी एफएनओ में होती है भाई वहाँ पे कोई यहाँ पे परसेंटेज तय नहीं होता है। वो गिरने के लिए 23, 24, 25, 30, 35, 40, 50 जितना चाहे गिर सकता है और भाग भी सकता है। सो ऐसा क्या हो गया भाई पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में कि इतनी हालत यहाँ पे ख़राब हो गई। तो वही भाई का जवाब आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाला है। एंड कुल मिला के दोस्तों इसके पीछे 2 बड़े रीज़न है। सो इन दोनों रीजन्स को आपने अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे करना है। एंड दोनों रीज़न बिजनेस रिलेटेड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों सबसे पहले रीजन के साथ, जो कि था कंपनी के Q1 के रिजल्ट। यस दोस्तों, आज के दिन कंपनी ने Q1 के नंबर यहाँ पे सामने रख दिए। एंड नंबर कैसे रहे तो वो आप पहले देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मतलब जून की अगर हम लोग बात कर ले, पिछले साल जून की बात हो रही है, 1321 1321 करोड़ की कमाई की थी कंपनी ने, इनकम था कंपनी का, जो कि इस जून में कितना यहाँ पे हो गया 1504 करोड़। तो चलो ठीक है, इनकम तो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 3 महीने पहले यही इनकम 1910 करोड़ था, जो कि गिर के 1500 के रेंज में आ गया। फाइन, बट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वक्त के जो खर्चे हैं कंपनी के वो बहुत बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले। मतलब लास्ट टाइम 119016 एंड यहाँ पे 1300 के रेंज में। सो इनकम से एक्सपेंस यहाँ पे हटाकर सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 131 करोड़, जो कि गिर के 121 करोड़ हो गया। एंड 3 महीने पहले 212 करोड़ का हुआ करता था, वो भी गिर के 121 करोड़ हो गया। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों में गिरावट, बट चलो ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। उसके बाद तो मल्टीपल एडजस्टमेंट रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे, टैक्स यहाँ पे रहेगा। एंड फाइनल जो नेट प्रॉफिट आता है वही तो इंपॉर्टेंट होता है। सो नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 84 करोड़ हुआ करता था एक साल पहले, जो कि गिर के 67 करोड़ तक आ गया, बहुत नीचे आ गया। और 3 महीने पहले भाई ये तो लगभग 145 करोड़ हुआ करता था, ये भी गिर के कितना आ गया 67। मतलब आधा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया भाई प्रॉफिट, क्वार्टरली अगर बात करें तो, और ईयरली भी गिरावट। एंड यही चीज़ अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ईपीएस के फॉर्म में 3.21 का ईपीएस था, जो 2.36 यहाँ पे हो गया। और एक साल 3 महीने पहले कितना 5 के ऊपर का ईपीएस था, जो कि 2.36 हो गया। मतलब ऑलमोस्ट आप वही कह सकते हो, आधा हो गया, ठीक है। सो ये जो नंबर्स कंपनी ने यहाँ पे दिखा है, काफ़ी झटका देने वाले नंबर हम लोग को देखने को मिल गए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो अनुमान था कि नंबर थोड़े से डाउन यहाँ पे आ सकते, बट इतने खराब ये किसी ने भी कल्पना यहाँ पे नहीं की थी। एंड इसीलिए अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की ये हालत है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई स्टॉक 23% तक यहाँ पे गिरता है। बट ये तो हो गए दोस्तों आधी कहानी। मतलब कंपनी के नंबर तो खराब देखने को मिल गए, इसमें तो कोई अभी ये तो दूध पीता बच्चा भी बता देगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, अगर आप ये कहोगे सर एस्टिमेट छोड़ दो भाई, ये तो बेसिक चीज़ों को ही बीट नहीं कर पाया क्वार्टरली ईयरली, एस्टिमेट की क्या ही बात करें, तो खराब ही था। सो सेकंड अगर हम लोग रीज़न की बात करें दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों जिस चीज़ के चलते स्टॉक बहुत भयंकर तरीके से गिर गया, ठीक है। मतलब अब पकड़ लो कि शेयर शायद से 10-12% गिर जाता, बट ये रीज़न के चलते, सेकंड रीज़न के चलते और एक्स्ट्रा 50% गिरावट हो गई। और वो थी दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री। यस, मैनेजमेंट का आउटलुक, गाइडेंस कि भविष्य में कंपनी क्या बिजनेस करेगी।
इसको लेकर हर वक्त मैनेजमेंट बातें सामने रखती है। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने बात बोल दी भाई, शेयर होल्डर का तो दिल ही तोड़ दिया पूरा। मतलब ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों कंपनी ने जो गाइडेंस यहाँ पे दिए उसमें बहुत बड़ा कट किया है। यस, एंड किस चीज़ को लेकर? देखिए, एक ही चीज़ के ऊपर शेयर मार्केट चलता है, वो होता है ग्रोथ। हर कोई ग्रोथ को लेकर ही बात यहाँ पे सुनना चाहता है, और ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कट कर दी। किससे रिलेटेड? तो दोनों चीज़ों को लेकर, टॉप लाइन की भी बात कर ले एंड बॉटम लाइन की भी बात कर ले, दोनों में यहाँ पे कटौती देखने को मिल गई। मतलब मैनेजमेंट ने सबसे पहले जो रेवेन्यू है, ठीक है, उसको भी कट कर दिया। जो गाइडेंस उन्होंने यहाँ पे दिया था, ग्रोथ गाइडेंस, पहले कितना बोला था पता है? 30% तक यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है टॉप लाइन में, रेवेन्यू में। एंड अब कह रहे हैं कि भाई नहीं भाई, आप 17-19% पकड़ कर चल लो। इतना तो लग नहीं रहा है कि भाई 30% तक चले जाएंगे। और किसकी बात हो रही है? अभी जो फाइनेंशियल ईयर पूरा चल रहा है 26, ठीक है, उसी की वो बात कर रहे हैं करंट लेवल पे, ठीक है, करंट लेवल पे। इसके पहले तो 30% की बातें की थी और अब कर रहे हैं 17 से 19। मतलब आप कह सकते हैं मोटा मोटी 40% से 45% यहाँ पे वो कम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ तो रहेगी 17-19% के हिसाब से, बट पहले तो 30 की बात की थी उन्होंने। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट देखने को मिल गया। एंड भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू ग्रोथ की। जब रेवेन्यू ही इतना यहाँ पे उन्होंने कट कर दिया ग्रोथ गाइडेंस, तो आगे जाके भाई प्रॉफिट में भी कटौती तो करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात कर ले तो एक्सपेक्टेशन पहले तो उन्होंने 39% की बात की थी, 39%, और अब कह रहे भाई ज़्यादा नहीं, सिंगल डिजिट ही पकड़ कर चल लो। एकदम वर्स्ट सिनेरियो में 3 और बेस्ट टू बेस्ट हुआ तो 7%। ठीक है, मतलब एक ज़माने में 405 करोड़ का वो डेटा दे रहे थे और अब कह रहे कि भाई 300 करोड़ के आसपास ही रहेगा। लग नहीं रहा है कि कुछ खास परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, सो जैसे ही ये गाइडेंस यहाँ पे सामने निकल कर आई रेवेन्यू एंड ग्रोथ को लेकर, मार्केट भयंकर तरीके से नाराज़ हो गया। ठीक है, सो ये पॉइंट सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला मतलब चीज़ देखने को मिल गया। एंड कंपनी ने कुछ और भी बातें रख दी सामने, जैसे कि जो अर्ली मानसून देखने को मिल गया, इस चीज़ के चलते दिक्कत हो गई। अर्ली मानसून से कैसे दिक्कत होती है? क्योंकि इनका जो बिजनेस है भाई, रूम एसी एयर कंडीशनर्स की अगर बात कर ले, ठीक है, तो उनके सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, मतलब जो गर्मी रहती है यूजुअली हम लोग को कब देखने को मिल जाती है? अभी मानसून तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ जून मंथ में आता है नॉर्मली अगर देखा गया तो। ठीक है, एंड एक्चुअल में जो बारिश होती है ना बड़े लेवल पे, वो जुलाई मंथ में स्टार्ट होती है। इस वक्त की बात करें तो हम सभी लोगों ने देख लिया कि बहुत सारे स्टेट में तो मई मंथ में ही बारिश आना स्टार्ट हो गई। और इससे क्या हो जाता है दोस्तों, जल्दी बारिश जब स्टार्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो ठंडा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, कूल हो जाता है। और जो एसी की रिक्वायरमेंट है, वो जो डिमांड है, वो क्या हो जाती है? ऑब्वियसली वो कम हो जाती है। सो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने भी बताया कि अर्ली मानसून इम्पैक्ट के चलते क्या हो गया, सेल ऑफ अ रूम एसी, उसका जो परफॉर्मेंस था वो हम लोगों को एकदम ठंडा देखने को मिल गया। एंड इससे प्रॉब्लम क्या हो गई दोस्तों? इससे प्रॉब्लम ये हो गई कि हायर इन्वेंट्री यहाँ पे जमा हो गई। हायर इन्वेंट्री मतलब मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 1000 एसी बेचेंगे भाई, मतलब एसी से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। एंड बारिश जल्दी आ गई और देखा गया तो 1000 के बदले केवल 400 ही बेचे गए एसी, मतलब एसी से रिलेटेड चीज़ें। एंड 600 तो पड़े हुए हैं। अब ये 600 का करेंगे क्या? तो ऑब्वियसली भाई रास्ते पे थोड़ी ना रखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इन्वेंट्री स्टॉक है ना आपके पास, तो भाई गोडाउन में रखना पड़ता है। ठीक है, खुद का गोडाउन नहीं होगा तो भाड़े पे लेना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट इसका भी खर्चा आएगा कि नहीं? हाँ, तो इन्वेंट्री कॉस्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो इस चीज़ के चलते क्या हो जाता है कि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइनेंस कॉस्ट लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, कंपनी का क्या होता है, आपके खर्चे बढ़ गए तो आपका प्रॉफिट नीचे आ गया। ठीक है, तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड उसी के साथ साथ फिर कैश फ्लो के इश्यूज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें जब देखने को मिल गई भाई, अर्ली बारिश आ गई, सब कुछ आ गया, तो कंपनी ने अपना कैपेक्स का प्लान भी क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया, डिफर कर दिया। कैपेक्स मतलब क्या भाई? कि कैपेसिटी बढ़ाना है। कि आप पहले मान लो पहले 100 बिस्किट बनाते थे एक दिन, मतलब एक दिन के हिसाब से, ठीक है, तो आप 100 ही बेच पाओगे। अब आप कैपेक्स करके क्या करना चाहते हो? अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, एक और मशीन लगाकर 200 बिस्किट बेचेंगे। ठीक है, बड़ा भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई, जो पुराने बिस्किट्स है वही वैसे पड़े हुए हैं। ये जस्ट मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बिजनेस समझाने के हिसाब से। ठीक है, तो इनका भी वही हुआ है कि उन्होंने अपना कैपेक्स का प्लान क्या कर दिया, अभी डिफर्ड कर दिया। ठीक है, एंड रीज़न क्या आप देख सकते हो, फाइनेंस कॉस्ट भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ हायर इन्वेंट्री। एंड इसी चीज़ के चलते ये प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपैक्ट होते हुए देखने को मिली है। सो अगेन कह रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि कैपेक्स कैंसिल कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि पोस्टपोन कर रहे हैं। अब कब तक पोस्टपोन करेंगे
कब तक वापस डिमांड नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगी वो यहाँ पे देखनी पड़ेगी। सो ये पूरा कहानी हम लोग को देखने को मिल गया। इसी चीज़ के चलते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पे गिर गया। खास करके कंपनी के नंबर तो एकदम ही पत्ते ठीक रहे, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश है नहीं, ठीक है। एंड ऊपर से जो मैनेजमेंट ने पहले जो कॉमेंट्री दी थी कि भाई ये साल तो एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे, फाड़ के ही रख देंगे भाई, 30% का रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे थे, अब बोल रहे नहीं भाई 30 नहीं 20 भी पॉसिबल नहीं है, बेस्ट टू बेस्ट 19 लेकर चलो या फिर 17 के आसपास आ सकता है, ठीक है। सो जैसे ही ये डेटा निकल कर आ गया भाई स्टॉक पिट गया, ठीक है। तो ये इसके पीछे का रीज़न था। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेजर पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।